अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब सब्र हद से बढ़ जाए तो अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाता है। प्यारे दोस्तों, जब सब्र करना हद से बढ़ जाए तो अल्लाह 3 इशारे देता है। जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम भी आ जाता है जहाँ पर हम अपने आप से शिकवा करते हैं और अल्लाह ताला से और लोगों के सामने एक ही सवाल आ जाता है कि मैं ही तकलीफ में क्यों हूँ, यह मेरे साथ मुश्किलें क्यों लग गई हैं, यह मेरे काम नाकाम क्यों हो जाती हैं, मेरी कोशिश नाकाम क्यों हो जाती है, क्या मेरी उम्मीदें कभी रंग लाएंगी या नहीं, यह मेरी उम्मीदें पूरी होंगी कि नहीं, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कब करेगा। याद रखो, जब तुम हर तरफ की नाकामी से तुम थक जाते हो, तुम इतने मायूस हो जाते हो कि अपने नसीब को ही बुरा समझने लग जाते हो, तो याद रखो जब ऐसे ही ख्यालात तुम्हें सता रहे हो तो सुनो, रब्बुल आलमीन है ना, उसका हर काम तुम्हारी बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। अगर वो रहमान रहीम तुमसे मोहब्बत कर ले तो समझ लो आप आला मुकद्दर के मालिक हो, तुम ही बड़े नसीबों वाले हो। सारी कायनात का शहंशाह तुमसे प्यार करता है। अगर उसने कोई रास्ता आपके लिए बंद किया भी है तो उसने आपकी हिफाजत के लिए बंद किया होगा। तुम उसकी हिकमत को समझ नहीं सकते। अगर उसने आपसे कोई चीज रोक ली है तो उससे बेहतरीन चीज देने के लिए रोक ली है। वो लोगों को तुमसे दूर करता है तो सिर्फ आपको अपने करीब करने के लिए, अपना कुर्ब देने के लिए। और जान रखो, जब तक आपको आजमाया नहीं जाता तब तक तुमको उनकी मोहब्बत का अंदाजा हो ही नहीं सकता। हदीस कुदसी में तुम्हारा रब अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। जान रखो, मुश्किल वक्त कड़वा जरूर होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। मुश्किल वक्त गुजरता भी देर से है लेकिन यह वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ताला आपकी शख्सियत को इतना निखार देता है कि फिर आप हर किस्म के सब्र से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिल को सुकून नसीब हो जाता है। अगर सच में पूछो तो यह वक्त अच्छे और बुरे की छटाई करवाने और हमें अपने रब से करीब करने के लिए आता है। याद रखो, रब की मोहब्बत का अंदाज ही निराला है। सब कुछ देकर भी कहता है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई सवाल करने वाला जिसके सवाल को मैं पूरा कर दूं। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है, उसी रब कायनात के पास गैब की तमाम चाबियां हैं, तो उसके अलावा कोई नहीं जानता। जो कुछ वहरोब में हो रहा है वो उसको खूब जानता है, और दरख्त पर से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जो उसके इल्म से बाहर हो, और जमीन के अंधेरे पर्दों में कोई ऐसा दाना नहीं है जिसका इल्म उस मेहरबान रब को ना हो। और खुश्की और तरी में जो कुछ भी हो रहा है उसके सामने एक खुली किताब की तरह सब कुछ रोशन है। याद रखो, अगर जानना चाहते हो तो वो खास इशारे जिनके वजूद में आते ही रब का गैबी निजाम हरकत में आ जाता है और कुन फयाकुन से नामालूम जरिए और नामालूम बसी की राह खुल जाती है। याद रखो, यह जिंदगी कभी फूलों की तरह खिलती और मुस्कुराती है तो कभी कांटों की तलखियों की तरफ चुभती है। राहें कभी खुशगवार होती हैं तो कभी दुखों में दिल जख्मी हो जाता है। याद रखो, यह जिंदगी की तल्ख हकीकत है। जब तक तुम अपने रहमान रहीम रब की मोहब्बत हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम जिंदगी का लुत्फ हासिल कर ही नहीं सकते। और जो रब का हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। रब कायनात की मोहब्बत हो जाने की वाज़े अलामत यही है कि तुम अपने रब की खातिर मखलूक खुदा से मोहब्बत करने लगो, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो नेकों का हो, सबको अल्लाह की आयाल समझने लगते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। जान रखो, अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ बेहतर ही किया जाए, बल्कि अच्छाई के लिए यह भी है कि किसी के साथ बुरा ना किया जाए। अच्छे हैं वो लोग जो जिंदगी की तलखियों से तल्ख नहीं हो जाते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। याद रखो, तुम्हारी मनपसंद चीज मिलने का एक और खास इशारा यह भी है
कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिश को नहीं छोड़ते, मौत सबब और जरिए इख्तियार करते रहते हैं, लेकिन यकीन और भरोसा सिर्फ अपने रब्बे करीम पर छोड़ते हो, तो जान लो कि जो अपने रब पर यकीन करता है वो कभी मायूस नहीं होता, वो ना उम्मीद नहीं हो जाता। जान लो अल्लाह ताला हमें पहले से हमारी किस्मत की हकीकत नहीं बता देता। अगर पहले से हमें किस्मत का पता होता तो हम चीज पाने के लिए कभी मेहनत ही नहीं करते, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए दुआ का तोहफा दिया ताकि हम यह सोच कर कोशिश करते रहें कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद रखो, जब अल्लाह हमें उस चीज से आजमाता है जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वो अपनी मदद उन जरियों से भेजता है जो हमारे इल्म में भी नहीं होता। याद रखो, अल्लाह यहाँ तक तुम्हें ले आया है, कोई तो वजह होगी जो इतने दर्द से तुम्हें गुजार रहा है। अगर वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल ना उम्मीद भी कर सकता था। याद रखो, जो तुम नहीं कर सकते वो सब दुआओं से हो सकता है, फिर भले ही वो काम तुम्हारे नजदीक लाख नामुमकिन क्यों न लगते हो, उसके लिए तुम्हें कोई जरिया या वसीला नजर न आता हो। याद रखो, जब तुम्हें तुम्हारा नफ्स और शैतानी वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब को पुकार कर कभी भी महरूम न रहूंगा। जब तुम अकेले तन्हाइयों में आंसुओं से अल्लाह पाक को पुकारते हो और उसे अपना दुख दर्द बताते हो, तो सुनो, वो तुम्हारे दिल की खामोशी को सुनने वाला रब, तुम्हारे अश्कों को संभाल कर रखने वाला रब, तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला रब तुमसे मुखातिब है। और अगर तुम पर कोई मुसीबत वाक़ हो जाए तो अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो, तुम पर धागे के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा और उसके अलावा कोई रब नहीं, लिहाजा तुम उसी को अपना बनाओ और जो लोग बातें बना रही हैं उस पर सब्र कर लो, सराफत से उनसे अलग हो जाओ और इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दो, और बेशक तुम्हारा सब्र भी अल्लाह पाक ही की मदद से है। याद रखो, अल्लाह ताला को तुम्हारा यकीन और सब्र पसंद आ चुका है। वो चाहता है कि कुछ देर और इस यकीन और सब्र के साथ उस मेहरबान रब से दुआएं मांगो और यह ना सोचो कि क्या मुमकिन है क्या नहीं। जब तुम अपने पसंदीदा चीजें मांगते हो तो तुम्हारा रब भी उन चीजों को उन रास्तों से देगा जिससे तुम बेखबर हो। याद रखो, तुम्हारी अल्लाह से लगाई गई उम्मीद पर अपनी सोचों के बांध ना बांधो। जब उस रहीम जात ने तुम्हें दुआएं मांगने की तौफीक दे दी है तो तुम्हारी मनपसंद चीजों को तुम्हारी तकदीर के सिफात में शामिल करने वाला कादिर भी है। बस पूरे दिल के साथ, तलब के साथ उससे लौ लगाओ, अनकरीब वो मौला करीम ऐसी जगह से रास्ते खोल देगा कि तुम सोचते ही रह जाओगे और ऐसे वसीले फरा कर देगा जहाँ से तुमको गुमान भी नहीं होगा। तुमने अपनी छोटी सोच से मांगा होगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देगा। इंशाअल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।